बायोलॉजी के प्री बोर्ड में 90% मार्क्स लाना टफ नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। सो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मेरे जो पीवाईक्यू के वीडियो है वो एक बार जरूर देख के जाना। आपका जो प्री बोर्ड का पेपर है वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए मैंने रिवीजन नोट्स बनाए हैं। इसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। ये नोट्स फ्री हैं, आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको चैप्टर जल्दी रिवाइज करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें माइक्रोस्पोरोजेंसिस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरोजेंसिस और मेगास्पोर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई मैंने लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी सारे डायग्राम आए हैं बोर्ड एग्जाम में उसका एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे एक बार जरूर देख लेना और सारी डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। एपोमिक्सिस आउटब्रीडिंग डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिनेशन और उसकी एग्जांपल में ज़ोस्टेरा वेलिसिनेरिया काफी बार रिपीट हुआ है और एम्ब्रियो में मोनोकॉट डाइकॉट और इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें टेस्टिस में सेमनीफेरस टिब्यूल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल, लीडिक सेल पूछे जाते हैं। ह्यूमन स्पर्म और उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग करने को पूछा जाता है। स्पर्मेटोजेंसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्लेसेंटा से क्वेश्चन आता है। ओवरी का सेक्शनल व्यू, ये वाली डायग्राम पूछी जाती है। फर्टिलाइजेशन और उसके इवेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्थ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। आईयूडी में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी में ये जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट है। GIFT है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUI है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें ABO ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन आता है। पेडिग्री एनालिसिस और इसका ये क्रॉस पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है, तो दैट्स व्हाई मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको सारे MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस, डायग्राम, एब्रिविएशन, साइंटिस्ट नेम, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, डिफरेंस, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी इंपॉर्टेंट है। टर्नर डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया का ये जो चार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये पूरी बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। DNA रेप्लिकेशन, इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन और उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन, लैक ऑप्रोन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट और डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन से सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA, इसकी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम और उसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 है एवोल्यूशन। इसमें डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एग्जांपल पूछे जाते हैं। एनालोगस होमोलोगस स्ट्रक्चर और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एडाप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की ये जो इक्वेशन है इससे कैलकुलेशन पूछा जाता है, तो मैंने न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो कराया है वहां से ये प्रैक्टिस कर लेना। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में व्हाइट एंड डार्क विंग मॉथ का क्वेश्चन आता है। एवोल्यूशन ऑफ मैन में ब्रेन कैपेसिटी, ईटिंग हैबिट्स पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। कैंसर का टाइप डिटेक्शन, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B and T लिम्फोसाइट सेल इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन, एड्स पूछा जाता है। डिफरेंट डिजीज में एजेंट और सिम्टम्स पूछे जाते हैं। ड्रग्स में कोकेन, हीरोइन इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बायोगैस प्लांट की ये जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है। मेथनोजन से क्वेश्चन आता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लॉक्स, BOD क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो कंट्रोल एजेंट में बैक्लोवायरस पूछा जाता है, 1-2 मार्क्स का। पेस्ट मैनेजमेंट में बैसिलस थुरिनजेंसिस, बायो फर्टिलाइजर्स में ग्लोमस, राइजोबियम, एनाबेना, कर्लिंग ऑफ मिल्क में LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 9 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PBr322 इसकी साइट, ROP सिलेक्टेबल मार्कर, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और बाकी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से बीटा गैलेक्टोसिडेज, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, एंडोन्यूक्लियस में ECO R1 उसका नेम फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर और
उसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैसिलस थुरिनजेंसिस में क्राई प्रोटीन, क्राई जीन बीटी कॉटन, जीन थेरेपी में एडीए डेफिशिएंसी, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जो अमेरिकन कंपनी ने दिया था वहां से क्वेश्चन आता है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से और बायोपायरेसी से। चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें एज पिरामिड और इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। बर्थ एंड डेथ रेट की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इंपॉर्टेंट है और इनका ये जो ग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 है इकोसिस्टम। इसमें इकोलॉजिकल पैरामिड पूछे जाते हैं, बायोमास के, एनर्जी के, नंबर के। ये नंबर का पैरामिड है, लिमिटेशन पूछा जाता है। इन्वर्टेड पैरामिड भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ में एनर्जी के, इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। डिट्राइटिवोस और डिकम्पोजर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 13 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन में इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछा जाता है। नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच से क्वेश्चन आता है। ग्राफ में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और चार्ट में ना इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट का चार्ट इंपॉर्टेंट है।